नमस्कार। तो आज हम रिया की कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां से हर रास्ता एक अंधेरी गली में ही खुलता है। ये तीसरा अध्याय है और यहां सच एक पहेली बन चुका है और एक इंस्पेक्टर की चाल सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाली है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपकी पहचान का सबसे बड़ा सबूत आपकी अपनी ही आवाज आपके ही खिलाफ एक हथियार बन जाए, जब आपको वो सुनाई दे जो आपने कभी सपने में भी नहीं कहा। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो हुआ ये कि हिमाचल की बर्फीली वादियों और उस झील के खौफ से भागकर रिया दिल्ली चली आई थी। उसे लगा था कि अपने घर की चारदीवारी में वो महफूज है, लेकिन दरवाजे पर हुई एक दस्तक ने उसके इस वहम को एक पल में तोड़ दिया। बाहर पुलिस खड़ी थी और दरवाजे पर खड़ा था वो, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखें सवाल नहीं पूछ रही थीं, बल्कि सजा सुना रही थीं। उसने बिना किसी लाग लपेट के बस एक नाम लिया, रिया शर्मा। ऐसा लगा मानो वो सदियों से बस इसी एक पल का इंतजार कर रहा हो। ये था इंस्पेक्टर विक्रम। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ती है जहां से लौटना नामुमकिन है। रिया के घर में एक ऐसा मेहमान दाखिल होता है जो जवाब नहीं बल्कि सवालों का एक पूरा तूफान लेकर आया है। देखिए, इंस्पेक्टर विक्रम कोई मामूली पुलिस वाला नहीं था। डिपार्टमेंट में लोग उसे वर्दी वाला गुंडा कहते थे। मतलब एक ऐसा अफसर जो कानून की किताब को अपनी मर्जी से लिखता तो था, लेकिन उसके हर पन्ने का नतीजा एकदम सही होता था। रिया समझ चुकी थी यह खेल अब बहुत खतरनाक हो चुका है। और फिर विक्रम ने बोलना शुरू किया। उसका हर एक शब्द एक हथौड़े की चोट जैसा था जो रिया की बनाई हुई सच्चाई की दीवारों को एक एक करके तोड़ रहा था। सच का एक नया, एक बेहद खौफनाक चेहरा अब सामने आ रहा था। विक्रम का पहला निशाना ईशान। उसने कहा, तुम्हारा पति एक बेहतरीन एक्टर है, लेकिन नाटक को असलियत नहीं बनना चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक इशारा था कि रिया, जिसे अपना सब कुछ समझती है, वो बस एक मुखौटा है। और फिर विक्रम ने पहला बम फोड़ा। उसने बताया कि ईशान कोई राइटर वाइटर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा है। एक ऐसा नेटवर्क जो सीमा पार से एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन चला रहा है। ये सुनते ही रिया की दुनिया जैसे थमसी गई। लेकिन अगला खुलासा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। विक्रम ने उन तस्वीरों का जिक्र किया जिसने रिया की दुनिया हिलाकर रख दी थी। उसने कहा, तस्वीरों में जो औरत थी वो रिया की बहन मीना थी ही नहीं, वो एक अंडरकवर एजेंट थी। और विक्रम सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहा था, उसके पास पूरी डिटेल थी। एजेंट का नाम प्रिया शर्मा, एजेंसी इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो, और मिशन ईशान के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना। एक पल, बस एक पल में रिया की पूरी जिंदगी, उसका प्यार, उसकी बहन से जुड़ी यादें, सब कुछ एक झटके में झूठ साबित हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और की लिखी कहानी का बस एक किरदार है जिसका अपना कोई वजूद है ही नहीं। कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां बातें खत्म हो जाती हैं और सबूत बोलने लगते हैं। और ये एक ऐसा सबूत था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था, एक आवाज जो गुनाह की गवाही देने वाली थी। लेकिन रिया का दिमाग वो ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। उसे प्रूफ चाहिए था, कुछ ठोस। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, सबूत क्या है? और विक्रम शायद इसी सवाल के लिए तैयार बैठा था। विक्रम ने एक रिकॉर्डिंग प्ले की, एक फोन कॉल, और फिर कमरे में ईशान की वही जानी पहचानी ठंडी आवाज गूंजने लगी। वो किसी गवाह को रास्ते से हटाने का ऑर्डर दे रहा था। आवाज में जरा भी पछतावा नहीं था, सिर्फ बेरहमी थी। रिया ये सब सुन ही रही थी कि रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी खामोशी छा गई। और फिर जब आवाज लौटी तो वो ईशान की नहीं थी, वो एक औरत की आवाज थी। और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद रिया की अपनी आवाज थी। वही शब्द, वही ऑर्डर, लेकिन आवाज रिया की थी, एकदम साफ, बिना किसी शक के। उसे खत्म करना होगा। रिया की तो जैसे चीख ही निकल गई। ये उसकी दुनिया के ताबूत में आखिरी कील थी। उसने पूरी ताकत से इनकार किया, चिल्लाई, ये झूठ है, ये मेरी आवाज नहीं हो सकती। लेकिन सबूत उसके कानों में गूंज रहा था। विक्रम चला गया, लेकिन जाते जाते वो रिया के दिमाग में शक का एक ऐसा जहरीला बीज बो गया जिसकी जड़ें अब उसकी हर याद को, हर सच को खोखला करने वाली थीं। एक ऐसा शक जो सच और वहम के बीच की हर दीवार को गिरा देता है।
विक्रम ने रिकॉर्डिंग बंद की और रिया की तरफ देखकर बहुत शांति से लेकिन एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी के भी जहन को झंझोड़ कर रख दे। हो सकता है, या हो सकता है कि तुम सब कुछ भूल गई हो। ये सवाल सिर्फ रिया के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। क्या हमारी यादें वाकई हमारी हैं या वो भी किसी और की बनाई हुई एक कहानी है?